प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में हमारा हिंदी का पेपर उम्मीद करती हूँ आप सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं सॉल्यूशंस बनाऊंगी, लेकिन कोई भी बच्चा नकल नहीं करेगा। सभी पेपर करने के बाद वर्कशीट से मिलान करेंगे कि आपने पेपर सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। और ये इसलिए है कि ताकि अगले पेपर में आप उन बातों का ध्यान रख सकें जो इस पेपर में गलती होगी। प्रश्नों का ना ध्यान रख पाएं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन बातें होती हैं जिनका आप ध्यान रख के पेपर में पूरे नंबर ले सकते हैं, ठीक है बेटा। आपका पेपर 1 घंटे का था और अधिकतम 25 नंबर का था। ये मैं पिछले सप्ताह भी बताया था आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेटा मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लाती रहूं और आप मुझसे जुड़े रहें। नीचे जो लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और मेरी सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं। हमारा जो आज का पेपर आया था उसको हिंदी में बोलेंगे सारांशित मूल्यांकन या SA1 सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। सारांशित मूल्यांकन ये आपका पहला जो पेपर जो है इस साल पहला ही है SA1 का। कोई यूनिट टेस्ट वगैरह भी नहीं हुए आपके। अच्छा बेटा, आपको पहले लिखना था विद्यालय का नाम। यहाँ पे सभी बच्चे अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। देखिए मैं विद्यालय का नाम लिख दूंगी, लेकिन आपका नाम नहीं लिखूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहने के बाद भी बातें नहीं मानते, वो नकल जरूर मारेंगे। और जो नाम मैं लिखूंगी वो वही नाम लिखेंगे कि मैडम ने लिखा तो ये सही लिखा होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लिख रही, ठीक है। यहाँ पे कक्षा तीसरी और उसके बाद अनुभाग यानी सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में है वो लिखना है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न था रिक्त स्थान भरिए। मेरा नाम, जो नाम यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखना है। आपका जो भी नाम है, घर वाले आपको नाम से बुलाते हैं ना, आपका अपना नाम। मेरे पिताजी का नाम, सभी बच्चे यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखेंगे, ठीक है। बड़े बहन भाई से मात्राओं का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में मात्राओं के भी अंक कटते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरी आयु। आप अगर तीसरी क्लास में हो तो आपकी आयु 8 वर्ष होगी, ठीक है, 8 या 9 वर्ष जो भी है। मैं तीसरी कक्षा में, अब देखिए पेपर तीसरी का दे रहे हैं तो तीसरी कक्षा में पढ़ेंगे ना। और यहाँ फिर से आ गया मेरे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम बताना चाहूंगी, निगम प्राथमिक, उसके बाद बाल यानी लड़कों का, बालिका यानी लड़कियों का, सह शिक्षा यानी लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हो तो, ठीक है। मेरे विद्यालय का नाम और उसके बाद विद्यालय और जगह जो सी जगह पे है, अलीपुर में है, बवाना में है, सिंघोला में है, टिकरी में है, जहाँ पे भी है उस जगह का नाम लिखना आप सभी को, ठीक है बेटा। देखिए बेटा जी, पहले यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा आप सभी ने, और देखिए यहाँ पे नाम लिखा। और ये भी ध्यान रखना कि दोनों जगह एक ही नाम हो। कई बच्चे सोचेंगे ऊपर कुछ लिख दे नीचे कुछ लिख दे, नहीं, दोनों जगह एक ही नाम आएगा। और आपका पहला खालिस्तान था वो मैंने भर दिया है, लेकिन जो 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट थे सबका नाम यहाँ पर और यहाँ पर एक ही होना चाहिए, ठीक है। और अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। इस तरह से ये 5 नंबर का प्रश्न था, पूरा करेंगे तो 5 नंबर, 5 के 5 आएंगे। अगला प्रश्न है सही विकल्प बताना। इनमें से ये बताना सही कौन सा है, सही तरीके से लिखा हुआ है। कबूतर, 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 इसमें से सही है बेटा कबूतर। बड़े ऊ की मात्रा आएगी कबूतर। अगला है संतरा, सन, जिसमें स और त के बीच में ना की मात्रा आएगी संतरा, ठीक है। अगला है घड़ी। सभी घड़ी गलत हैं, पहले वाली ये घड़ी ठीक है। इसमें अड़ को ऐसे घड़ी लिखते हैं ना, अड़, एक छोटी सी बिंदी आती है अड़, ठीक है। बाकी सब में इसमें पीछे दे रखी है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें मात्रा ये अड़ की जो नीचे बिंदी है ये है ही नहीं। घड़ी ई, ठीक है। अगला है दिवाली। कैसे लिखेंगे दिवाली, द को बड़ी की मात्रा, ला को बड़ी की मात्रा, दिवाली। कई बच्चों ने देखिए ये वाला लिखा होगा, ये गलत है बेटा। दिवाली में द को बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है बेटा।
दिवाली में द और ल दोनों को बड़ी की मात्रा आती है, बाकी सभी गलत है। आखिरी है जो आपका केला बताना है। तो देखिए बेटा पहले वाला ही केला ठीक है आपका, क्योंकि इसमें क को एक मात्रा है, बाकी दूसरा कैला, तीसरे में एक बिंदी दे दी, और ये जो वाला है केला ना की आवाज आएगी, इसमें एक बिंदी लगा दी, तो पहले वाला ही ठीक है। ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न ये भी 5 नंबर का था। अब आपके बात करते तीसरा सही गलत बताना है, ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक है। इसमें आपको सही गलत बताने, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, जगह का नाम। कक्कू का अर्थ मुर्गा होता है, गलत। कक्कू का अर्थ होता है क्या होता है बताओ? कोयल। क्या होता है कक्कू का अर्थ? कोयल। शेखीबाज मक्खी मकड़ी के जाले से बच निकली, बताओ सही है कि गलत है? ये बेटा गलत है। शेखीबाज मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, बच के नहीं निकली थी, फंस गई थी। अगला है मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है वो जो कविता है मन करता है, उसमें पापा बनकर मूंछ बढ़ाऊं, बिल्कुल सही बात है ये। बिट्टो शेर पर सवार हो गई, नहीं बेटा बिट्टो तो घोड़े पर सवार हुई थी ना, तो ये गलत है। ठीक है, बिट्टो शेर पर सवार नहीं हुई थी, घोड़े पर सवार होकर शेर के पास गई थी। इस तरह से ये आपको सही गलत करने थे, सही गलत कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का पेपर हो चुका। अगला फिर 5 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा बेटा, उत्तर देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप उत्तर लिखेंगे उसमें मात्राओं का ध्यान रखें। मात्राएं गलत होते ही समझ कुछ भी, जैसे अभी हमने किए ना शुद्ध अशुद्ध, फिर समझ में कुछ आएगा, और हिंदी में मात्राओं के भी नंबर काट लेती है टीचर्स। ठीक है, तो आप मात्राओं का भी ध्यान रखें। पाठ में कक्कू का क्या अर्थ है? अगर बात करें तो कक्कू का अर्थ कोयल जैसी मीठी बोली होता है या कोयल जैसा मीठा होता है, लेकिन पाठ में कक्कू हमेशा रोने वाला होता है, कोयल जैसा नहीं होता। अगला प्रश्न था शेखीबाज मक्खी कहानी में आपको कौन सा किरदार सबसे समझदार लगा? लोमड़ी का किरदार बेटा सबसे समझदार लगा। क्यों? उसने अपनी चालाकी से मक्खी को सबक सिखाया था, है ना। जंगल में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? जंगल में राजा कौन होता है? शेर। और शेर किस पर अकड़ जमाता होगा? बाकी जानवरों पर, जो अन्य जानवर जो बच गए, हाथी, हिरन, भालू, इन सब पर अकड़ जमाता होगा। शेर किसान से क्या लेना आया था? बहादुर बिट्टो वाला जो पार्ट था उसमें जो शेर था वो किसान के साथ साथ उसके घर तक गया था ना, क्या लेने के लिए? किसान के बैल लेने के लिए। अगला प्रश्न है जो आज का लिखने का अंतिम प्रश्न है। टिपटिपुआ पाठ में धोबी क्यों परेशान था? याद है टिपटिपुआ? दादी अपने पोते को कहानी सुना रही थी, वो वाला पाठ। उसमें धोबी का क्या गुम हो गया था? गधा। और जिसको ढूंढने के लिए या जिसके बारे में पूछने के लिए वो किसके पास गया था? पंडित जी के पास। तो धोबी का गधा गुम होने के कारण वो परेशान हो गया था। ठीक है, देखिए बेटा मैंने सभी के आंसर्स लिख दिए हैं। पाठ में कक्कू का अर्थ होता है कोयल जैसी मीठी आवाज, पर पाठ में मतलब कक्कू का अर्थ होता है कोयल जैसी मीठी आवाज, पर पाठ में कक्कू हमेशा रोता रहता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था शेखीबाज मक्खी में सबसे समझदार कौन लगा? सबसे अच्छी समझदार लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। सबसे समझदार कौन था? लोमड़ी। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और इन आंसर्स को मैंने अलग अलग दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा आंसर कौन सा है। बाकी प्रश्नों को पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। जंगल में शेर अन्य जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था और धोबी का गधा हो जाने के कारण परेशान था। धोबी क्यों परेशान था? उसका गधा खो जाने के कारण। इस तरह से सभी प्रश्नों को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है। अगला बेटा चित्र देखकर आपको इसकी व्याख्या करनी है। 5 नंबर का है तो 5 लाइनें जरूर लिखिएगा। ठीक है। अब देखो, वैसे तो ये है जो आपकी कविता है मन करता है, उसमें है ना मन करता है तितली बनकर,
अपने पंख फैलाऊं, मन करता है पंछी बनकर दूर दूर में गगन में उड़ता जाऊं। तो उसी से जुड़ता हुआ कुछ लिख देंगे, इसमें लिखा भी अपने मन से। तो मन की बात आ गई ना। तो देखो एक बच्चा है, उसके पास बहुत सारे पक्षी हैं, एक से ज्यादा है ना, तो पक्षी हैं। तितली को देखकर मन करता है कि आसमान में उड़ जाऊं। पक्षी को या चिड़िया को देखकर मन करता है अपने पंख फैलाऊं। कबूतर को देखकर मन करेगा। कबूतर का इस्तेमाल किस लिए होता है? संदेश पहुंचाने के लिए। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे ना, तो मैं भी दूसरों के संदेश भेजूं, ठीक है। और इनके साथ बच्चे का मन क्या कर रहा है? मजे करने का मन कर रहा है कि मैं इन पक्षियों के साथ मजे करूं, इनकी तरह आसमान में उड़ जाऊं। तो ऐसी कोई 5 बातें आप लोगों को लिखनी है। मैंने क्या लिखा है इस चित्र में? एक बच्चे के साथ कुछ पक्षी भी हैं, ये बच्चा और ये कुछ पक्षी। बच्चे का मन करता है वो तितली बनकर उड़ जाए, ठीक है। वह भी पक्षियों की तरह अपने पंख फैलाए, जैसे पक्षी पंख फैलाते हैं ना, तो वह भी अपने पंख चाहता है कि उसके पंख और वो उनको फैलाए। कबूतर बनकर लोगों के संदेश पहुंचाए। अब ये भी बताया मैंने, बच्चा पक्षियों के साथ मजे कर रहा है और बहुत खुश है। तो इस तरह से ये 5-6 लाइनें मैंने लिखी हैं। इसी तरह से आपको 5-6 लाइनें लिखनी है। अच्छा, अगर आपने पेपर में इसके अलावा कुछ लिखा तो वो सही लिखा है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि चित्र को देखकर आंसर करने हैं कि इसमें ये सारी चीजें हों। अब आप लिख दो बच्चा हाथी की सवारी कर रहा है, हाथी कहाँ है इसमें? है ना? तो सिर्फ वही बातें लिखनी है जो चित्र में हो, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को वर्कशीट करने के बाद देखा होगा और बिल्कुल नकल नहीं की होगी। अब इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो अशुद्धियां या गलतियां हुई हैं वो क्या क्या हैं और आप उनको सुधार सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।